नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अन अलीय्यिन क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन रज़िया मिनल्लाहि बिल यसीर मिनर रिज़्क़ रज़ियल्लाहु मिन्हु बिल क़लील मिनल अमल। ये रिवायत मौलाए कायनात हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से हैं। फरमाते हैं आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो अल्लाह के दिए हुए थोड़े रिज़्क़ पर राज़ी हो जाए तो अल्लाह ताला उसके थोड़े अमल पे राज़ी हो जाएगा। किफ़ायत और बंदे को जितना चाहिए उतना रिज़्क़ अल्लाह ताला उसे देता है। उसकी ज़रूरत के मुताबिक अल्लाह ताला हर बंदे को, बल्कि हर रेंगने वाले जी जान जी नफ्स को अल्लाह उतना रिज़्क़ देता है जिससे उसकी ज़िंदगी का गुजारा हो। अल्लाह कुरान में फरमाता है, वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्द इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा। ज़मीन पर कोई रेंगने वाला ऐसा नहीं जिसका रिज़्क़ अल्लाह ताला ने अपने ज़िम्मे करम पे न लिया हो। तो हुजूर फरमाते हैं, जो अल्लाह के थोड़े से रिज़्क़ पर राज़ी हो जाएगा अल्लाह उसके थोड़े से अमल पे राज़ी हो जाएगा। अल्लाह की रज़ा दो किस्म की होती है, एक है उसकी रज़ाए अज़ली और एक है उसकी रज़ाए अबदी। अल्लाह की रज़ाए अज़ली ये हमारी रज़ा से पहले है। जब हमसे राज़ी होता है तो हमें नेकियों की तौफीक मिलती है। यह है रज़ाए अज़ली। हमारे काम हमारी रज़ा से उसकी रज़ा पहले है। जब वो राज़ी है तब उसने नेकियों की तौफीक दी है। और एक है अल्लाह की रज़ाए अबदी, वो ये है कि जब हम अल्लाह से राज़ी होते हैं तो नेकियां कर लेते हैं, या जब हम नेकियां करते हैं तो अल्लाह राज़ी होता है। ये रज़ा हमारे अमल के बाद है। जब हम नेकी करें तो राज़ी होता है। तो यहाँ वही मुराद है रज़ाए अबदी कि अल्लाह ताला तुमसे राज़ी हो जाएगा तुम्हारे थोड़े अमल से, बशर्ते कि तुम अल्लाह के दिए थोड़े से रिज़्क़ पर राज़ी हो जाओ। इंसान का जिस कदर गुजारा चलता है उतना तो अल्लाह का वादा है, उसने अपने ज़िम्मे करम पे लिया है कि मैं इतना तो दूंगा जितना तुझे ज़रूरत है। मसला कब खराब हो जाता है? जब 200 से काम चलता है और लालच आ गई और 500 की तरफ भागता है। मुख्तसर से वक्त में मालदार होने की जब फिक्र होती है तब आदमी 200 छोड़कर 500 की तरफ भागता है। तब मसला उल्टा हो जाता है। वरना अल्लाह ने कुरान में स्पष्ट कह दिया, वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्द इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा। जमीन पर कोई ऐसा रेंगने वाला जानवर जी नफ्स इंसान और मखलूकात में है ही नहीं जिसका रिज़्क़ अल्लाह ने अपने ज़िम्मे करम पे न लिया। जिन्हें ताकत दी है अल्लाह ताला उनके लिए असबाब बना देता है, रीजंस बनाता है, सोर्सेस बनाता है कि वो कमाते हैं और उन्हें रिज़्क़ मिल जाता है। और जिनके पास कमाने की शकीयता क्षमता नहीं है तो फिर अल्लाह उस एतबार से उनका इंतजाम करता है। परिंदा दुकान नहीं चलाएगा। कबूतर ये
आम और आलू की रेकड़ी लेके नहीं निकलेगा। उनके पास कसब नहीं है, उनके पास तिजारत नहीं है, तो फिर अल्लाह ने उनके एतबार से उनका रिस्क मुहैया कर दिया है। इमाम मोहम्मद गजाली ने लिखा है कि कोई परिंदा भी जब सुबह अपने घोंसले से निकलता है और जब निकलता है तो सारे परिंदे भूखे हैं, और जब रात को शाम को लौटते हैं तो कोई परिंदा भूखा नहीं होता है। उन्हें भी दे देता है जिनके पास कसब नहीं है, तो उनका रिस्क उनके एतबार से है। हमें अल्लाह ताला ने कसब अता किया है, हम कमाएं और उसमें ही अल्लाह देगा। हमारे लिए कसब को सबब बनाया है, असबाब बनाया है, हम काम करें, तिजारत करें और अल्लाह रोजी देगा। अब कभी कम कभी थोड़ी, अगर कभी कम और जो ये बिल्कुल मुख्तसर अल्लाह रोजी दे, तो हुजूर की हदीस का फरमान है तुम अल्लाह के दिए हुए थोड़े से रिस्क और रोजी पे राजी हो जाओ, अल्लाह तुम्हारे थोड़े से अमल पे राजी हो जाएगा। तो वो दोनों तरफ से मामला बेहतर होगा। यही रिवायत, यही इसका मतलब है। तो फिर बंदे को जो है थोड़ी सी रोजी जितना अल्लाह ने दिया उस पर राजी हो जाना चाहिए, मगर हमारे लिए कसब है। अब आप आयत करीमा पढ़ लिए कुरान मजीद की कि अल्लाह ने वादा किया है रोजी देगा, दरवाजा बंद करके बैठ गए कि उसने तो वादा किया है और उसने तो लिख दिया है कि आज के दिन कितना मिलना है, ये तो पहले ही से लिख दिया है। तो जब लिखा है तुम आ ही जाएगा, तो दरवाजा बंद करके वे भूखे मर जाएंगे, कोई नहीं देने आएगा। तो फिर बंदा कहेगा क्या आज के दिन नहीं लिखा था? अल्लाह ने तो हमारी पैदाइश से पहले ही लिख दिया है कि कब कितना मिलेगा। तो आज इसका मतलब उसने आज न दिया रिज़्क, कहाँ ऐसा ही लिखा हुआ था कि फुला दिन तू दरवाजा बंद करके बैठेगा और लिखा था कि उस दिन नहीं देंगे, उस दिन नहीं देंगे। तो यही है, अल्लाह ने कसब बनाया है, कोशिश हमारे लिए रखी है, बंदा उसमें कोशिशें करता रहे तो अल्लाह ताला का वादा है, रिस्क उसने अपना जिम्माए करम पे लिया है। तो यही आका के फरमान का मतलब है, मन रज़िया मिन अल्लाह बिल यसीर मिन रिज़्क़, जो अल्लाह की थोड़ी सी रोजी पर राजी हो जाए, रज़ी अल्लाह मिनहुम बिल कलील मिन अल अमल, अल्लाह उसके थोड़े से अमल पे राजी हो जाएगा। फिर भले वो तहज्जुद ना पढ़े, अवाबीन और चाश्त न पढ़े, फर्ज पढ़ता रहे, वाजिबात अदा करता रहे, हराम से बचता रहे, और जो इबादत मुख्तसर करता है बस अल्लाह ताला उस मुख्तसर इबादत पे उसके राजी हो गया है। तू जब मेरे रिस्क पे राजी है तो मैं तेरे अमल से राजी हूँ। यही है। अन इब्न अब्बास क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन जाअ अव यहताजा फ़कतमहु अन्नास कान हक़्क़न अलल्लाहि अज़्ज़ा व जल अन यरज़ुक़हु रिज़्क़ सनत मिन हलाल रिज़्क़ सनतिन मिन अल हलाल, रवाहु अल बहक़ी फ़ी शुअबिल ईमान। हज़रत इब्न अब्बास, अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, फरमाते हैं आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो भूखा हो या हाजतमंद हो, जो भूखा हो या हाजतमंद हो, फिर वो अपनी हाजत या भूख को लोगों से छुपाए, तो कहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला के जिम्मे करम पर है कि उसे 1 साल की हलाल रोजी अल्लाह अता फरमा दे। क्या मतलब? जो बंदा भूखा है, मन जाआ अव यहताजा, भूखा है, हाजतमंद है, जरूरत है, मगर वो भूख बर्दाश्त कर सकता है, हाजत इतनी कदर कॉम्प्लिकेटेड नहीं है कि वो मर जाए, लोगों से छुपा सकता है। हाँ, एक वो हाजत, एक वो भूख होती है कि अगर वो खाएगा नहीं तो मर जाएगा, तो फिर मांगना वाजिब नहीं बल्कि फर्ज है। अगर नहीं खाएगा तो मर जाएगा, तो उस वक्त छुपाना नहीं है बल्कि उस वक्त मांगना फर्ज है। इसलिए कि जान बचाना फर्ज है, तो जान बचाने के लिए उस वक्त मांगना भी फर्ज है। ये मुराद इस हदीस से वो सिचुएशन है, वो हाल है जब बंदे के पास इतनी ताकत हो कि भूख बर्दाश्त कर सकता है।
तो हुजूर कहते हैं कि कोई बंदा भूखा है या हाजतमंद है, फिर अपनी हाजत को लोगों से छुपाए, गैरत है, सेल्फ पावर है उसका, नहीं मांगना है। जब मैं भूखा बर्दाश्त भूख को कर सकता हूं, हाजत को मैं बर्दाश्त कर सकता हूं, तो क्यों खामखम किसी के पास हाथ फैलाऊं? मैं क्यों किसी के पास खाने के लिए सवाल का दरवाजा खोलूं? बंदा अपने गैरत को जो है जनाजा नहीं निकालता है, बल्कि अपनी गैरत को काबू में रखकर बर्दाश्त करता है, नहीं मांगा। हुजूर कहते हैं फ़क़तमहुन नासा, अपनी हाजत को लोगों से छुपाया, पता नहीं चला कि हाजतमंद है, छुपाया। तो अब अल्लाह को उसका ये अमल बहुत पसंद आएगा। उस एक हाजत को छुपाने से अल्लाह उसका बदला क्या देगा? आका फरमाते काना अल्लाह हक़्क़न, अल्लाह के ज़िम्मे करम पर है कि अल्लाह उसके इस अमल के बदले यर्ज़ुक़ुहु मिन रिज़्क़ सनति मिन हलाल, अल्लाह उसे 1 साल की हलाल रोजी अता कर दे, 1 साल की हलाल रोजी अता कर दे, जो सवाल का दरवाजा खोलने नहीं देता। अब थोड़ा कुछ हो तो बैठ गए मस्जिद में चंदा करने के लिए है? आज तो पता नहीं, एक साहब का कल फोन आया था कहीं से, कहा उम्रा पे जाना है और आप मस्जिद में चंदा करवा दे। मैं बोला उम्रा पे जाना वाजिब है क्या? उम्रा पे जाना है? तो मैंने कहा उम्रा के लिए चंदा करना शरीयत में जायज नहीं है, तेरे ऊपर वाजिब है। अरे जब हज के लिए करना जायज नहीं है, जब है रकम तो जाओ, नहीं है तो फिर सवाल करके मांग के उम्रा करोगे, ये क्या? तो कल परसों किसी साहब का फोन आया था, मस्जिद के दरवाजे पे खड़े थे, मैंने कहा ये चंदा नहीं होगा, हाजतमंद है, कोई बहुत बड़ा मेजर फॉल्ट बीमारी है, किसी पीड़ा में पीड़ित हैं, वो अलग बात है, मगर अब उनको उम्रा करने जाना है और उसके लिए चंदा कर रहे हैं। बताइए, अब लोग ये सारी चीजें मसाइल नहीं जानते हैं। उम्रा करना न वाजिब है, न फर्ज है, मसनून है, और वो भी ताकत है तो जाओ, नहीं है तो फिर क्यों खामखा मस्जिद के दरवाजे पे सवाल का दरवाजा खोलना और लोग 5-5 10-10 रुपया दे उससे उम्रा पे जाना। तो ये 12 सवाल का दरवाजा खोलते रहना। तो गैरत ईमान यह है, हदीस का मफहूम यह है कि जो हाजत होने के बावजूद भी बर्दाश्त कर ले, लोगों से सवाल न करे, तो फिर अल्लाह ताला उसके इस अमल के बदले 1 साल की रोजी अता कर देगा। गैरत है उसकी। इसलिए एक हदीस का मफहूम है, जो 1 मर्तबा सवाल का दरवाजा खोल लेता है, अल्लाह उस पे 70 मुफलिसी और गरीबी के दरवाजे लगा देता। सवाल तो उससे मुराद वही है कि जब पोजीशन को संभाल सकता है, टैकल कर सकता है, उसके बावजूद भी मांग रहा है, तो फिर ये नहीं, उसको अल्लाह ने ताकत दी है तो कमाए, कसब करे, तिजारत करे, और उस मांगने से महफूज रहकर, सवाल से बचकर अगर तिजारत करेगा, तो हदीस का मफहूम यही है, 1 साल की रोजी अल्लाह अदा कर देगा। तो यही है, जहां तक हो सके मांगने से, सवाल से बाहर। जब सरकार ने सवाल का कहा तो साहबा किराम इतना डर गए कि एक साहबा उनके खादिम होते थे जो, तो वो उनके साथ चलते थे, और कोई साहबी घोड़े पर ऊंट पे सवार है और ऊंट की नकील या ऊंट चाबुक, रस्सी या कोई चीज गिर जाती तो साथी में उनका खादिम चला है, उनसे नहीं कहते थे, बल्कि वो खुद उतर कर वो रस्सी उठाते और फिर घोड़े पर सवारी पर बैठते थे। इतना बचते थे कि सवाल उससे करना, सब ये भी तो सवाल होगा कि जरा उठा दो, तो जरा ये चीज उठा दो, ये भी लोगों की आदत होती है। लोग सुस्ती के आदी बन गए हैं, थोड़ी भी बात, कुछ भी, जरा पानी लेके आओ, तो ये काम कर दो, तो ये भी सवाल है, ये भी सवाल है। कुछ भी काम हो नॉर्मल हालात में, जाओ ये लेके आओ, पानी भर दो, वो खुद इतनी ताकत है कि पानी भर सकता है, ले सकता है, मगर फिर भी सवाल करता है। उन सवालों से भी बचना चाहिए, मफहूम हदीस है, जब तुम कर सकते हो तो फिर बचो, तो फिर उसको बचना चाहिए।
सरकार मुफ्ती आज़म हिंद के ताल्लुक से है कि कभी भी आप किसी से सवाल नहीं करते थे, बल्कि कभी ज़्यादा हाजत होती तो आप किसी ये नहीं कहते थे कि खाना ले आओ, आप अपने पास में जो होते थे उनको कहते थे ऐसा लगता है कि भूख है, ऐसा लगता है कि भूख है, तो मुरीद समझ जाता कि भूख लगी है तो खाना लगाना चाहिए। मगर सवाल नहीं करते थे जिसमें क्वेश्चन हो, प्रश्न हो, हाजत का बयान हो। तो वो सहाबा किराम भी इन सारी चीजों से बचते थे। हमारी आदत थोड़ी थोड़ी चीज के लिए जाओ ये ले आओ, तो फला काम कर दो, तो जब कर सकता है, जबकि अहादीस में तो आया है कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर में जब दाखिल होते, जनाब आयशा होती और उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा घर का काम करती, या कोई ऐसा मैटर होता तो हुजूर खुद आकर हजरत आयशा से फरमाते थे कुछ काम है तो फिर मैं काम में तुम्हारा हाथ बटाऊं। मैं तो अहादीस का मफहूम है कि सरकार आटा गूंदने के लिए आटा भी निकालते, दूसरे सारी चीजें का इंतजाम करते, सरकार वो सारी चीजें तैयार करते और जनाब आयशा आटा गूंदती। और एक दिन हजरत सरकार हजरत फातिमा ज़हरा के घर पे तशरीफ ले गए तो वो रोटी बनाने की शुरुआत कर रही थी। हुजूर फरमाते फातिमा दो मैं आज रोटी बनाऊंगा। तो एक जो है घर चलाने का, एक संसार और अपने डोमेस्टिक लाइफ, दाम्पत्य जीवन, अपने घर की जिंदगी और अपने जो है खानादारी जिंदगी में कैसे रहना है, वो सारे तरीके भी सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता रहे हैं और खुद करके कह रहे हैं कि ऐसा करना, ऐसा करना। ये आज ये जो है आर्ट ऑफ लिविंग वाले बाबा निकल गए हैं, घर गृहस्थी के सब जो है नियम सिखा रहे हैं, किस तरह रहना, स्टैंडर्ड ऑफ द लिविंग, आर्ट ऑफ द लिविंग सब सिखाते हैं। ये सब चीज़ें जो हमें अल्हम्दुलिल्लाह 1400 साल पहले अहादीस में अपनी अदाओं से हुजूर ने सिखा दी है कि बीवी के साथ कैसा रहना है, माँ बाप के साथ कैसे रहना है, घर कैसे अच्छा चलाना है। तो ये मोहब्बत की बातें और ये सारी चीज़ें सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही बयान फरमा दी। तो खैर, तो सवाल का दरवाजा जहां तक हो सके नहीं खोलना चाहिए। सुनिए, अन इमरान इब्न हुसैन क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाहा युहिब्बुल अब्दल मोमिनल फ़क़ीरल मुतअफ़्फ़िफ़ा अबल अयाल, रवाहु इब्न माजा। हजरत इमरान बिन हुसैन इसाद से रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, फरमाते हैं आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला बाल बच्चों वाले गरीब मुसलमान को बहुत पसंद करता है। बाल बच्चों वाले गरीब मुसलमान को अल्लाह ताला बहुत पसंद फरमाता है। अयालदार, गरीब भी है, औलाद वाला भी है, बीवी है, बच्चे है, तिजारत भी कर रहा है, तो गरीब मुसलमान बाल बच्चों वाला अयालदार अल्लाह ताला उस मोमिन को बहुत पसंद करता है कि उसके पास जिम्मेदारियां भी है, उसकी बीवी है, उसके बच्चे हैं और गरीब भी है, उसके बावजूद भी हलाल तौर पे सबका जो है गुजारा चला रहा है। युहिब्बुल्लाह, अल्लाह इस बंदे से ज्यादा मोहब्बत करता है, इस बंदे से ज्यादा प्यार करता है। तो यही मोमिन साहिब अयाल कसीरुल बाल, मालदार, ये क्या कहते, कसीरुल बाल, फिक्रमंद हो, कल का क्या करना है, परसों क्या करना है, कल कैसे गुजारा करना है, बच्चों की फीस भी देनी है, मकान का किराया भी आ गया है और जो है राशन भी घर में खत्म हो गया है, ये सारी फिक्र है, बच्चों की भी फिक्र है। मगर इन सब चीजों के बावजूद सवाल से बच जाता, सवाल से बच गया, किसी के पास सूद पे कर्ज नहीं लेता है, कर्जा लेने के लिए किसी पे नहीं जाता, इन सब से बच गया और इन सब के लिए वो कसब की फिक्र करता है, हलाल रोजी कमाता है, जिसकी वजह से बाल बच्चे और सारी फिक्रें उसकी दूर हो। आका कहते हैं इस मोमिन से मेरा रब बहुत मोहब्बत करता, इस मोमिन से रब बहुत मोहब्बत करता है। इसलिए कि इतने सारी चीजें होने के बावजूद भी मोहताज जी के का सबब है, सब चीजें हैं, मगर फिर भी सवाल नहीं करता, सवाल नहीं करता।
और बाल बच्चों की फिक्र हलाल रोजी से उसकी परवरिश करता है, जिसके पास कसीरुल अयाल और कसीरुल बाल है, औलाद वाला भी है और फिक्रमंद भी है। कल क्या होना, आज इतना कमाया है, फिर कल तो राशन भी लेना है, बच्चों की फीस भी देनी है, और बीवी ने कुछ फरमाइश की है, उसकी भी फरमाइश पूरी करनी है। ये सब है, मगर उसके बावजूद सवाल नहीं करेगा, कर्ज नहीं लेगा। तो फिर आप यकीन जानिए उस वक्त अगर सवाल से बच जाएगा तो रसूल पाक की हदीस का मफहूम बता रहा है, अल्लाह गैब से उसके लिए सामान बना देगा, अल्लाह गैब से उसके लिए असबाब बना देगा। इसलिए कि अल्लाह इस बंदे से मोहब्बत करता है, तो मोहब्बत जब करता है तो फिर अल्लाह ताला उसे कंगाल नहीं छोड़ेगा, अल्लाह उसे कंगाल नहीं छोड़ेगा, कहीं से रिस्क का सबब बना देगा। कुरान में अल्लाह फरमाता है, यरज़ुक़ु मिन हैसु ला यहतसिब, ऐसी जगह से रोजियां पहुंचा देगा जहां से बंदे का वहम गुमान नहीं होता, उसे होता भी नहीं है कि वहां से मिलने वाला है, मगर अल्लाह ताला वहां से पहुंचा देता है। तो यही है बाल बच्चे वाला, तो अल्लाह ताला औलाद वाले को पसंद फरमा, और वो औलाद तो अब वो इस तरह नहीं जिस तरह आप चल रहे हैं, हमें भी हमारा भी, वी टू अवर टू। तो फिर कसीरुल अयाल, औलाद ज्यादा हो, तो फिर एक साहब कुछ दिनों पहले कह रहे थे कि हम दो हमारे दो पे अमल किया तो अब वो पछता रहे हैं। का क्यों? का एक बेटी एक बेटा था, बेटी की शादी हो गई, एक ही बेटा था, मगर वो निकम्मा निकला, वो निकम्मा निकला। क्या हुआ? कहा अलग हो गया, अब ये बूढ़े माँ बाप अलग रह रहे हैं। अगर दो चार बच्चे होते तो जाहिर है एक निकम्मा निकलता, दो निकम्मा निकलते, उनमें से कोई एक तो फर्माबरदार निकल जा तो बुढ़ापे में इनका सहारा बनता, कोई एक तो अच्छा निकलता। तो यही है, इसलिए सरकार फरमाते हैं फतज़व्वजुल वुलूदुल वुदूद, तो जो है औलाद की कसरत हो। डरते क्यों हो कि क्या होगा? तंगी का जमाना है। अरे तंगी का जमाना लोगों के लिए है, मुसलमान के लिए नहीं है। अल्लाह ने वादा किया है, हम नहनो नर्ज़ुकुकुम वय्याहुम, हम तुम्हें भी रोजियां देंगे और तुम्हारी औलाद को भी रोजियां देंगे। जब उसने वादा किया है तो फिर जो है उसी पे अमल करना है, और जो है उसके बहुत सारे फवाइद भी हैं। कम से कम दो बेटे तो रहे, तीन बेटे रहे, दो बेटे रहे, एक निकम्मा निकला, दूसरा निकम्मा निकला, एक तो फर्माबरदार निकलेगा। तो फिर जो दो हमारे दो के फार्मूले पे अमल किया वो कल पछता रहा था, कल पछता रहा था। तो यही है, और अगर नीयत अच्छी हो तो अल्लाह ताला बेहतरी फरमाता है। हदीस पाक में है कि अल्लाह मोमिन की नीयत के बराबर अमल देता है और वैसा ही करता है। अल्लाह पे अच्छी नीयत बांधो, अच्छी नीयत कर लो तो अल्लाह ताला वैसा ही मामला मोमिन के साथ फरमाएगा, वैसा ही मामला ईमान वाले के साथ फरमाएगा। दो बेटे हैं, चलो एक को दुनियावी एजुकेशन देना है, एक को आलिम दीन बनाना है, तो अब देखिएगा अल्लाह ताला उसके लिए बेहतर रास्ते बनाएगा। अब सबको वकील बनाएंगे, एडवोकेट बनाएंगे, और किसी एक को भी कुरान पढ़ना नहीं सिखाया तो जाहिर बात है दुनिया तुमने आबाद कर लिया, आखिरत को तो फिक्र ना हुई। तो आजकल तो कौन माँ बाप हैं जो बच्चे सोचते हैं कि हमारा बेटा आलिम बनेगा, इल्ला माशाअल्लाह। चूंकि उलमा की तनख्वाहें मस्जिदों में 5,000 7,000, मदरसों में तनख्वाहें 5-7 हज़ार, तो कौन सोचेगा मेरा बेटा आलिम बने? कहा दुनियावी नहज पर उसको आला बनाओ। तो दुनियावी तालीम में फिक्र है, दीनी तालीम में फिक्र नहीं है। जबकि मुशाहिदा ये बता रहा है कि जिसके एजुकेशन के पीछे करोड़ों खर्च किया था वो आज कुछ नहीं दे रहा है। जिसको कुरान पढ़ना सिखाया था, 2-4 उर्दू की किताबें पढ़ाई थी बचपन में, उसने उन किताबों में माँ बाप की अजमत को पढ़ा और वहीं संभाल रहा है, वहीं संभाल रहा है। तो फिर ये सारी चीजें हैं। लोग कहते हैं कि क्या होगा, अरे हम उलमा को तनख्वाहों पे मत तोलो, दुनिया पे मत तोलो। अल्लाह ताला ने, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, उनकी रोजियां अल्लाह ताला गैब से अता कर देता है।
तो आजकल लोग यही कहते हैं कि इमामत करेगा तो क्या करेगा, कि कुछ भी करे तुम्हारी आखिरत तो संवार देगा, तुम्हारा हश्र तो संवार देगा। तब लोग तनख्वाहों पे तोलते हैं 5,000 में क्या करेगा। अभी आप मस्जिदों की तनख्वाह 50,000 रख दो, सारी मस्जिदों में इमाम की तनख्वाह 50,000 और मदरसे में जो मुफ्ती साहब होंगे उसकी तनख्वाह 73,000। अगर ऐसा हो जाए, देखिएगा हर घर में मुफ्ती और आलिम पैदा होंगे, हर घर में मुफ्ती और आलिम पैदा होंगे। लोग तनख्वाहों पे इल्म को तोल रहे हैं, होगा कि नहीं होगा। मस्जिदों की तनख्वाह 50,000 इमाम की, मदरसे में जो मुफ्ती पढ़ाएगा 73,000। देखिएगा हमारे मुआशरे में BA और BCom वाले कम निकलेंगे, मुफ्ती ज्यादा निकलेंगे, होंगे कि नहीं होंगे। तो ये सारी चीजें हैं, मगर अल्लाह ताला ने जो फरमाया और हुजूर की जो अहादीस का मफहूम है कि औलाद कितनी भी हो अल्लाह ताला उनको जरूर रिज़्क़ अता फरमाता है। तो यही मतलब है आका के फरमान का, इन्नल्लाह युहिब्बु अब्दल मोमिनल फ़कीर मुतअफ्फिफ़ा अबल अयाल। अल्लाह ताला जो है गरीब अयाल वाले, औलाद वाले इंसान को जो फकीर भी है अल्लाह ताला खूब पसंद फरमाता है। अन ज़ैद इब्न असलम क़ाला इस्तस्क़ा यौमन उमर फजिआ बिमाइन क़द शीबा बिअस्लिन फ़क़ाला अन्नहु लतय्यब लाकिन्नी अस्मअुल्लाह अज़्ज़ व जल नअ अला क़ौमिन शहवातिहुम फ़क़ाला ज़हबतुम तय्यबातिकुम फ़ी हयातिकुम अद-दुनिया वस्तमतअतुम बिहा फ़अख़ाफ़ु अन तकूना हसनातुना उज्जिलत लना फ़लम यशरिबहु रवाहु रुज़ै। ये रिवायत हज़रत ज़ैद बिन असलम से है, जो हज़रत फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ रहते थे और हज़रत फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के खादिम थे, ग़ुलाम थे हज़रत ज़ैद बिन असलम, और ताबई हैं, बड़े फ़क़ीह और बहुत बड़े आलिम व मुहद्दिस ज़ाहिद व मुत्तक़ी थे। और हिजरी 136 में उनकी वफ़ात हुई और ये काफ़ी वक्त जो है हज़रत फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हों के साथ रहे। इस वजह से उन्हें उनके काफ़ी वाक़यात याद और हालात याद थे। तो ये रिवायत हज़रत उमर बिन ख़त्ताब के ताल्लुक़ से है कि उनको बहुत ज़्यादा प्यास लगी थी, तो उन्होंने जब पानी मांगा तो शहद पेश किया गया। आपने फिर इतनी प्यास होने के बावजूद शहद कबूल न किया और एक आयत करीमा तिलावत फरमाई। एक वाक़या है जो कि काफ़ी लंबी हदीस है, इंशाअल्लाह ताला आइंदा के दर्स में